नमस्कार दोस्तों, पावर स्टडी के इस YouTube चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि फर्स्ट ग्रेड की जो है ग्रुप सी है, उसकी आंसर की आ चुकी है। ग्रुप सी की आंसर की सभी सब्जेक्ट की आज मैं आपको बताऊंगा कि ग्रुप सी में आप जीके का पेपर और जो आपका सब्जेक्ट का पेपर था उसमें ऑब्जेक्शन है वो किस प्रकार लगा सकते हैं। आपको ऑब्जेक्शन लगाने के लिए क्या प्रोसेस अपनानी पड़ेगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल क्रोम जो भी आप मोबाइल से भी लगा सकते हैं या किसी ई मित्र वाले से लगा सकते हैं। आपको क्रोम ब्राउज़र में एसएसओ ओपन करना है, तो मैं यहाँ पर एसएसओ आपको सर्च कर लेना। आप एसएसओ ओपन करके जो आपकी एसएसओ आईडी है, ये आप जब एसएसओ ओपन करें तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा। तो यहाँ पर जो आपके लॉगिन वाला सिस्टम है, यहाँ से आपको क्या करना है, इसको लॉगिन करना है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ से लॉगिन करके बता रहा हूँ कि आप किस प्रकार यहाँ से लॉगिन करेंगे। तो सबसे पहले आपको जो आपकी आईडी है वो पासवर्ड वो लगाना है। तो मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ एक बार आईडी और पासवर्ड। तो अब मैंने इसके अंदर जो है एसएसओ आईडी और पासवर्ड डाल दिए और ये जो आपके कैप्चा कोड थे इसको मैंने एंटर यहाँ पर कर दिया है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, लॉगिन पे क्लिक करें। तो अभी आपके एसएसओ आईडी में क्या हो गया, मैं लॉगिन हो चुका हूँ। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका जो रिक्वायरमेंट पोर्टल है ये आपके इस प्रकार इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो ये जो आपको रिक्वायरमेंट पोर्टल दिख रहा है, आप यहाँ पर क्या करें, क्लिक करें। तो यहाँ पर आपने क्लिक कर लिया तो आपके सामने ये प्रोसेस चल रहा है। अब आपके सामने ये चीज़ आ गई। अब आपके सामने ऊपर यहाँ पर आपको देखो एक ऑप्शन दिख रहा है माई रिक्वायरमेंट। ये ऑप्शन आपको दिख रहा है माई रिक्वायरमेंट। अब आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर क्लिक करता हूँ माई रिक्वायरमेंट पर। तो आपके सामने ये चीज़ आ गई। ठीक है, आपके सामने ये इस प्रकार का ऑप्शन आ गया। अब आप क्या कर सकते हैं आगे। अब आपको क्या करना है, जो आपका ऑप्शन है या क्वेश्चन ऑब्जेक्शन पर क्लिक कर सकते हैं आप यहाँ पर। तो आप जब ये खोलेंगे आपके सामने तो यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन ऑब्जेक्शन का ऑप्शन आएगा। तो आप क्या करें, यहाँ पर क्लिक करें। तो आपके पास जितने भी जो अभी वर्तमान में ऑब्जेक्शन क्वेश्चन ले रहे हैं वो जो आपने फॉर्म फिल करके है वो आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं अभी आपके सामने आ गया स्कूल लेक्चर बॉयज स्कूल 2018 स्कूल एजुकेशन कॉमर्स आरपीसी। ये आप देख सकते हैं स्टार्ट डेट 21 मई 2020 ऑब्जेक्शन की और लास्ट डेट 23 मई। तो आज 21 मई है, तो 3 दिन तक आप क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, आज कल और परसों। तो अब आपको ऑब्जेक्शन लगाना है तो आप यहाँ पर क्वेश्चन ऑब्जेक्शन पर क्लिक करें। आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो गया, कंप्लेंट बॉक्स फॉर क्वेश्चन एंड आंसर रजिस्ट्रेशन। ये आपके सामने डिटेल, ये आपकी स्कूल लेक्चर बॉयज स्कूल 2018 स्कूल एजुकेशन कॉमर्स जो कॉमर्स हैं, जिसने जिस सब्जेक्ट से फॉर्म फिल करके वही आपके सामने ऑप्शन खुलेगा। आप दूसरे सब्जेक्ट की आप आपत्तियाँ नहीं लगा सकते। अब आप देख सकते हैं ये आपके इस प्रकार से। अब आपको चूज करना है सब्जेक्ट। यहाँ पर आपके सामने 2 ऑप्शन है कि आप कॉमर्स सब्जेक्ट की आपत्ति लगाना चाहते हैं, जीके के पेपर है। तो मैं सबसे पहले कॉमर्स सब्जेक्ट की मैं आपत्ति लगाना चाहता हूँ, तो आपत्ति यहाँ पर क्लिक कर दिया। अब आपको सेट कोड, अब आपकी जो आपत्तियां आपके पेपर के अकॉर्डिंग नहीं लगेगी। आरपीसी ने जो आपकी आरपीसी की वेबसाइट पर जो मास्टर पेपर अपलोड करके उसके क्वेश्चन सीरीज के अनुसार आपत्तियां लगेगी। तो मैंने मास्टर सीट सेलेक्ट कर लिया। अब आप जिस पर आपत्ति लगाना चाहते हैं वो देखेंगे वो क्वेश्चन आपका मास्टर पेपर में कितने नंबर पर है। तो जो मैं यहाँ पर आपको जॉर्ज आर टेरी का जो क्वेश्चन आ रखा है फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स में, उस पर आपको आपत्ति लगा के बताऊंगा कि उस पर आपत्ति किस प्रकार लगानी है, जॉर्ज आर टेरी वाले क्वेश्चन पर। देखो दोस्तों, सभी को आपत्तियां लगानी जरूरी नहीं है। आपत्ति एक अगर स्टूडेंट लगाता है तो भी वो सभी के लिए उतना ही है। अगर क्वेश्चन डिलीट होगा तो सभी के लिए डिलीट होगा, आंसर चेंज होता है तो सभी के लिए चेंज होता है। इसलिए प्रत्येक कैंडिडेट आपत्ति लगाए, इससे अच्छा है कि आप आपत्ति मिल करके लगाएं, तो आपके रुपयों का क्या हो सकता है, बेनिफिट हो सकता है। अब आपके आगे देखते हैं। तो आप क्वेश्चन नंबर, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो जॉर्ज आर टेरी वाला था मास्टर पेपर के अकॉर्डिंग, वो क्वेश्चन नंबर था 20। एक सेकंड, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन था, तो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया क्वेश्चन नंबर 20। तो 20 नंबर क्वेश्चन था जॉर्ज आर टेरी वाला। इसका आंसर आरपीसी ने क्या माना है, 3 माना है। तो आंसर ऑटोमेटिक 3 आ गया। अब आपको ऑप्शन टाइप सेलेक्ट करना है कि आप क्या सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो जो ये क्वेश्चन था इसमें जो ऑप्शन थे वो उद्देश्यों का निर्धारण
और अवसरों का विश्लेषण। तो आरपीसी ने ये जो चारों ऑप्शन थे, ये चारों ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ऑप्शन चूज करता हूँ ऑल ऑप्शन आर रॉन्ग। मैं सेलेक्ट करता हूँ कि सभी ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। 2 ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं, 3 भी चूज है, सभी आप लगा सकते हैं। जो आपको लगता है कि सटीक, तो आप 1 या 2 या सभी पर लगा सकते हैं, या जो आपको लगता है। जैसे इसमें सबसे मेन प्रॉब्लम ये है कि चारों ही ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है। आपके सामने ऑप्शन है कि मल्टीपल ऑप्शन आ रहा है कि एक क्वेश्चन उसमें 2 आपको 2 आंसर सही लगते हों, या हिंदी इंग्लिश में ट्रांसलेशन दिख रहे हैं, तो जैसे टाइडेल पार्क वाला उस पर भी, या आउट ऑफ सिलेबस हो, या क्वेश्चन ही रॉन्ग हो, या क्वेश्चन स्पष्ट नहीं हो, या क्वेश्चन क्लियर नहीं हो लिखा हो, तो इसके कारण आप, या फिर अदर कोई ऑब्जेक्शन हो जिसको आपको लिखना है, उसके कारण आप लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ऑप्शन चूज कर लिया, ऑल ऑप्शन आर रॉन्ग। अब आपको सजेस्ट आंसर आपको पूछ रहा है आंसर। अब देखो, अगर आपने ऑल ऑप्शन आर रॉन्ग चूज किया तो आपसे सजेस्ट आंसर यहाँ पर ब्लैंक हो जाएगा, यहाँ पर आपको सिलेक्ट नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर यहाँ पर आप चूज करते हो कि मल्टीपल ऑप्शन आर राइट, ठीक है, अगर आप ये चूज करते हैं तो आपके सामने ऑप्शन आएगा कि आपके अनुसार क्या आंसर होना चाहिए। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप अगर कुछ करते हो, क्वेश्चन रॉन्ग करते हो या अलग, जैसे आपके सामने ऑप्शन आएगा कि आपके अनुसार क्या राइट होना चाहिए इसका। जैसे आपके सामने आ गया कि आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। अब मैं आपको ये पूरा लगा के बताता हूँ। तो ऑल ऑप्शन आर रॉन्ग अपन ने बता दिया। यहाँ पर क्वेश्चन में कोई मिस्टेक नहीं है, क्वेश्चन एकदम सही है। क्वेश्चन जैसा पूछना चाहिए वैसा ही पूछा है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। कि जोरदार टेरिन नियोजन के चरण बताएं, प्रथम चरण भी बताया। तो ऑल ऑप्शन और रॉन्ग। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, रीमार्क्स इंग्लिश या हिंदी जहाँ जिस भाषा में आप लिखना चाहें लिख सकते हैं कि आप इसमें क्या है। तो मैं एक बार वीडियो को रोक करके मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो अब अपन ने ये जो लिखना था ये अपने टेक्स्ट लिख ली है। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं इसको। आप देख सकते हैं सब्जेक्ट कॉमर्स, सेट नंबर कोड मास्टर सेट था। मास्टर सेट के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्शन लगेगा। क्वेश्चन नंबर 20 है जोरदार टेरी वाला, जिसका आरपीसी ने ऑप्शन 3 माना है। अपना ऑब्जेक्शन टाइप है कि सभी ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है, ऑल ऑप्शन आर रॉन्ग। सजेस्टेड आंसर अपन को करना नहीं है। ये तब होता है जब अपन की कोई और अदर ऑप्शन चूज करते हैं। ये मैं आपको अभी पहले बताया था। अपन यहाँ रिमार्क्स में लिख दिया, देखो इस प्रश्न के चारों विकल्प गलत है क्योंकि जॉर्ज आर टेरी ने नियोजन प्रक्रिया का जो प्रथम चरण है वो समस्या का स्पष्टीकरण बताया जो कि इस प्रश्न के किसी भी विकल्प में मौजूद नहीं है। संदर्भ पुस्तक अपने लगा दी। पुस्तक का नाम देखो, प्रबंध के सिद्धांत है विहार, लेखक जी.सी. सुराना अरुण शर्मा है, प्रकाशक आरबीडी पब्लिक से हाउसिंग है, पट संख्या 12.24 है। और इसी प्रकार अपना 2 पुस्तकें लगाई इसमें। पुस्तक का नाम प्रबंध है, लेखक डॉक्टर RCS राजपुरोहित, अशोक शर्मा, सरला शर्मा, अंजू गुप्ता है, और प्रकाशक अजमेरा बुक कंपनी है, पट संख्या 110 है। तो अब अपन यहाँ से जो PDF फाइल है अटैच प्रूफ के लिए इसको चूज कर लेते हैं, जो कि अपन ने बना रखी है। तो मैं ऐसे चूज कर लेता हूँ, आप PDF फाइल चूज कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं सर्च कर लेता हूँ जो मैंने बना रखी है, जिसमें मैंने दोनों बुक की स्कैन करके लगा रखा है। अपन मैंने जॉर्ज करके बुक फाइल बना रखी है। ये आप देखते हैं जॉर्ज टेरी ऑब्जेक्शन, मैंने इस PDF फाइल को यहाँ से कर लिया। ये कह रहा है इमेज नेम है वो 20 अक्षर से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो 1 सेकंड मुझे है ये रीनेम करना पड़ेगा, मैं रीनेम कर लेता हूँ इसे। हाँ, तो जो आपके नाम था PDF फाइल का वो मैंने इसका चेंज कर दिया है। तो अब फाइल चूज कर लेते हैं दोबारा एक बार। यहाँ से चूज फाइल में जाएँ, फाइल सेलेक्ट करें, और जो आपने फाइल बना रखी है उसको मैं यहाँ सर्च कर लेता हूँ। जोर से आपकी फाइल आ जाएगी। अभी ये जो अक्षर थे वो आपको कहा रीनेम करने की बात थी क्योंकि ये बड़े थे। जॉर्ज आर टेरी मैंने पूरा लिख दिया, तो जॉर्ज लिख दिया। ये फाइल है वो, ये फाइल सेलेक्ट होगी और आपके सामने ये आपका ऑब्जेक्शन रेडी है। अब आप इसे लगा सकते हैं। इसे आप यहाँ से कीजिए, ऐड कीजिए। ये देखो आपके सामने ऑप्शन आ गया। सब सीरियल नंबर 1 सब्जेक्ट कॉमर्स, सेट नंबर कोड मास्टर सेट, क्वेश्चन नंबर 20, आंसर आपने आरपीसी माना 3, सजेस्टेड आंसर कुछ नहीं है, ऑब्जेक्शन टाइप ऑल ऑप्शन आर रॉन्ग, रीमार्क्स ये देख सकते हैं आप। इस प्रश्न के चारों विकल्प गलत है क्योंकि जॉर्ज आर टेरी ने नियोजन प्रक्रिया प्रथम चरण इस प्रश्न में बताया जो कि इस प्रश्न की किसी भी विकल्प में मौजूद नहीं है। संदर्भ पुस्तक मैंने 2 लगाई है। पुस्तक का नाम प्रबंध के सिद्धांत है विहार, जिसके लेखक ये हैं जी.सी. सुराना अरुण शर्मा, प्रकाशक आरबीडी पब्लिक से, पट संख्या 12.24 है। और पुस्तक नंबर 2 लगाई मैंने। पुस्तक का नाम प्रबंध और लेखक है RCS राजपुरोहित, अशोक शर्मा, सरला शर्मा, अंजू गुप्ता, प्रकाशक अजमेरा बुक कंपनी, पट संख्या 110 है। और PDF मैंने अटैच कर दी है। और इसको अब यहाँ से आप ओके करके, और इसके अलावा आप एक साथ कई क्वेश्चनों के लगा सकते हैं।
तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं, उसको बारी बारी से ऐड कर सकते हैं। PDF फाइल है और 10 KB से 1024 KB के बीच में होनी चाहिए। PDF फाइल हो सकती है या आप JPG या PNG कोई फ़ोटो भी आप कर सकते हैं। तो आप एक क्वेश्चन के लिए 2 प्रूफ लगा सकते हैं, 3 प्रूफ लगा सकते हैं। यहाँ से मैंने आपको इसको क्या कर दिया, सेव कर दिया। ये आपकी तो इस प्रकार से आप है ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। तो आप इस प्रकार से ऑब्जेक्शन लगाइए जिनको ऑब्जेक्शन लगाना है। यदि आपके ऑब्जेक्शन लगाने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे संपर्क कीजिए, मैं आपको ऑब्जेक्शन लगाने में सहायता करूँगा। ओके, धन्यवाद।